जेट स्ट्रीम हवा या पूर्वी जेट स्ट्रीम हवा। अब कुछ कुछ आप समझ लीजिएगा क्या क्या है बताओ। ये आपका राजस्थान है। राजस्थान को सबसे पहले हमने 4 भागों में बांटा था आपके। ये शुष्क मरुस्थल है, ये अर्ध शुष्क मरुस्थल है, ये अरावली पर्वतमाला इधर वाला भाग पूर्वी मैदान है, ये हाड़ौती का पठार है। ठीक है, शुष्क मरुस्थल में 2 भाग थे, 2 भाग बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। मुक्त था वो 3 प्रदेशों के अंतर्गत था, उनके नाम पोखरण, बालोतरा और फलोदी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके 4 भाग थे। गग्गर का मैदान, इधर शेखावटी उच्च भूमि या शेखावटी बेसिन, इधर नागौर उच्च भूमि, इधर अरावली 3 भागों में थी, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी वैसे गुरुशिखर, गुरुशिखर के बाद शेर के बाद देलवाड़ा, देलवाड़ा के बाद झरका के बाद असलगढ़ के बाद कुंभलगढ़ के बाद रघुनाथगढ़। चलो कुंभा रघु तक तो आप आ गए। इसके बाद कौन सी थी? अच्छा, इसके बाद सारी सज्जनगढ़ के बाद मरम जी। इसके बाद चलो काफी हो गई, इतनी आती है, ज्यादा आती नहीं है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बिलाली कहाँ थी? अलवर में। बैराज अलवर में। मालखेत सीकर में। पिपलुदा की पहाड़ियां बाड़मेर में। ठीक है, नाकोड़ा की पहाड़ियां ये बालोतरा ही है, बाड़मेर नहीं है बल्कि बालोतरा है, दोनों ध्यान रख लीजिएगा। चलो ठीक है, पूर्वी मैदान था, यहाँ पर हाड़ौती का पठार था, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इसको हमने सबसे पहले जलवायु के आधार पर बैठा था। यहाँ पर शुष्क जलवायु थी, यहाँ पर अर्ध शुष्क, यहाँ पर उपाद्र, यहाँ पर आर्द्र और यहाँ पर अति आर्द्र, ये बांटा था। ठीक है, हमने सीधा सीधा बांटा था। एक मूर्ख आ गया कॉपेन जिसने ऊटपटांग 4 शब्द दे दिए थे। 4 शब्द कौन से दिए थे? AW। और यहाँ पर ही मैंने एक वनस्पति कही थी, वो व से याद रखना, सवाना तुल्य वनस्पति, ध्यान रख लीजिएगा। ये प्रश्न बहुत ज्यादा आता है। सवाना तुल्य वनस्पति कौन सी जलवायु में पाई जाती है? कौन सी जलवायु में पाई जाती है? AW में। फिर इसने 2 भाग और किए थे, जिसमें से एक का नाम कौन सा था भाई आपके? BSHW। एक और था कौन सा भाई आपके? BWHW। और एक और था, उसका क्या नाम था? CWG। हाँ, एक चीज और कि जब भी ये ऐसे पूछा जाएंगे तो उसको तो कहा जाएगा, मैंने यही कहा था, उष्णकटिबंधीय। ये टेम्परेचर के आधार पर है, इसलिए इसको क्या कहा था? बी को क्या कहा था? बालू का स्तूप या शुष्क मरुस्थल। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये शुष्क ये स्टेपी है। स्टेपी को एक शब्द और अपन ने दिया था, कौन सा शब्द? अर्ध शुष्क। ये अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। ये होलेरिड है, मतलब ये पूर्ण शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है, यहाँ पर शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। ठीक है, इसका हिंदी में नाम ये है। अगर कभी एग्जाम में ये AWU मिले ही नहीं तो इसका मतलब हिंदी में शब्द मिलेगा कि निम्न में से उष्ण कटिबंधीय जलवायु किन क्षेत्रों में पाई जाती है। निम्न में से अर्ध शुष्क कटिबंधीय जलवायु किस में पाई जाती है? एस का मतलब स्टेपी होता है और इसका मीनिंग यही है, अर्ध शुष्क कटिबंधीय जलवायु। यहाँ पर होलेरिड होता है इसका मतलब, तो इसका मतलब पूर्ण शुष्क कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, और सी का मतलब मैंने क्या बताया था? उप आर्द्र, क्लाइमेक्टिक। ठीक है, ध्यान रख लीजिए। उप आर्द्र प्रकार की जलवायु कहां पर पाई जाती है? ये जिले पूछे जाएंगे। ठीक है, CWG इधर था, इधर वाला पूरा एरिया, ये तीनों CWG में थे। ठीक है, ये इधर वाला एरिया BSHW स्टेपी वाला था, इधर वाला एरिया BWHW होलेरिड था। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इधर वाला होलेरिड है वैसे भी, और इधर वाला CWG था। ठीक है, और ये इधर वाला दक्षिणी अरावली, और इधर वाला एरिया कौन सा दिया था अपने? AW। फिर ट्रिवर्था आया था अपना। ट्रिवर्था ने क्या किया था? यहाँ पर विंटर टाइम यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर समर में भी बारिश नहीं होती, ये कहा था। और एक ये कहा था, क्या नहीं है भाई आपके? जी, गंगा का मैदान नहीं है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। CAW नाम दिया था, ये हटा। और आपके एक नेक्स्ट आया था, वो आपका ये आदमी आया था, नाम कौन सा था? इसने ए से शुरू किया था, तो उसने कहां से शुरू किया था? सी से। ठीक है, और CD और कौन सा अक्षर दिया था भाई आपके? ई वाला था, वो कौन सा था? इसका मीनिंग क्या था? शुष्क। कौन सा भाई आपके? शुष्क। डी वाला अर्ध शुष्क, और सी वाला
उपात्त। ये तीन शब्द थे, इन तीनों शब्दों के अर्थ थे। इसको कहा था CAW, नेक्स्ट आगे इसको क्या कहा था DAW और DBW, और इसको क्या कहा था EAD। पूर्ण शुष्कता, बिल्कुल अर्ध शुष्क वगैरह कुछ था ही नहीं, ये एरिया था। कौन सा था भैया पे EAD। और इधर वाला बीच चुमा वाले ये जिले आते थे वो DBW, और AW जो था वो उसने CAW नाम दे दिया था, और बाकी जितने भी जिले इधर बच गए थे सारे के सारे वो इसमें DAW में इसने डाले थे। तो ये तीन का अपन ने वर्गीकरण देख लिया था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये मेन वर्गीकरण ही है ना इसका, और इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट आगे अगला, इससे पहले अपन को देखना होगा ये भारत है, ये गलत है। देखो ये भारत है, एक कोना पिंक है, एक आपके काला, ऐसा नहीं है, पूरा पूरा एक समान ही है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर एक सागर है ना, अरब सागर, यहाँ पर एक खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और बीच में आपका ये प्रायद्वीपीय भाग है, भारत वाला भाग है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। मानसून का मतलब होता है मौसमी हवाएं, और वही मौसमी हवाएं पानी लाती है। यहाँ तो मौसमी हवाएं इस भाग से पानी लाएगी या फिर इस भाग से पानी लाएगी। यहाँ वाली जो भी मौसमी हवाएं हैं उनकी दिशा 2 बार साल में बदलती है। कितनी बार बदलती है? 2 बार बदलती है। जब भी मानसून आता है तब इनकी दिशा क्या होती है? पानी इधर से इधर ले जाना है अपन को, तो उस समय दिशा इस तरह से होती है, और इस तरह से दिशा कौन सी हुई? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब सामान्य सी चीज है कि ये दिशा क्यों बदलेगी, ठीक है। तो देखो जिधर भी गर्मी ज्यादा पड़ेगी, आपके सूर्य है वो मार्च महीने में इधर चमकना प्रारंभ करता है, जिधर सूर्य चमकेगा उधर वायु दाब कम होगा। कैसा होगा? कम होगा, ठीक है, क्योंकि हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। हमेशा हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, इसीलिए आप चूल्हे के ऊपर कोई तोड़ा तपीला रखते हो और इसके बाद में वो काला काला धुआं होता है, वो ऊपर उठता है, क्योंकि वो गर्म हवा होती है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर हवा का दाब हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा दूसरी जगह से जो हवा होगी वो यहाँ पर बहने लगेगी और यहाँ पर भरपाई करेगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हवा के इसी प्रवाह को पवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हवा और पवन में यही बेसिक डिफरेंट है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर हवा बहती है तो उसको पवन कहा जाता है, और अगर हवा नहीं बहती है, स्थिर रहती है उसके दाब के अनुसार, तो उसको हवा कहा जाता है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। ये कहां गया? हाँ, नेक्स्ट है। तो इसकी दिशा इस तरफ से इस तरफ होती है, ठीक है। जैसे जैसे सर्दी बढ़नी स्टार्ट होती है तो आपका भूतल है वो ज्यादा ठंडा होता है। पानी की एक विशेषता होती है, वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो भूतल है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। जब ठंडा हो जाता है तो यहाँ पर वायु का दाब बढ़ जाता है, और यहाँ पर वायु का दाब कैसा हो जाता है भाई? अपने कम हो जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। और हमेशा वायु होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, तो इसी कंडीशन में ये इधर बहना शुरू कर देती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो पहले जब अपना मानसून आता है और ये हवा बहती है वो इस तरह से बहती है, दक्षिण पश्चिम से किस तरफ बहती है? उत्तर पूर्व की तरफ बहती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे ही कहा जाता है ये बहना शुरू करती है, वो लगभग 1 जून से शुरू करती है। कौन से जून से? 1 जून से। यहाँ पर केरल, तमिलनाडु इत्यादि में पहले बहना शुरू करती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और 1 जून से कहा जाता है कि हवा बहना शुरू करेगी। जैसे ये बहना शुरू करेगी तो कहा जाता है कि आपके 15 जून तक या 25 जून तक लगभग अप्रोक्सीमेट पहुंच जाएगी। और वो कहां पर पहुंच जाएगी? राजस्थान में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब यहां से जैसे ही स्टार्ट होती है और बहना शुरू करती है तो धीरे धीरे बहती रहती है। लगभग 25 जून से आपकी बारिश शुरू हो जाएगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 15 अगस्त तक अप्रोक्सीमेट आपकी बारिश होती रहेगी राजस्थान में, ठीक है। हवा रुकती नहीं है, इस तरफ बहती ही जाती है आराम से। जितना भी पानी लाई होती है उसमें संघनन होता रहता है और बारिश होती रहती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि ये हवा जितनी भी यहाँ से चली हुई होती है वो पूरी पूरी राजस्थान को क्रॉस कर लेती है, और जैसे ही राजस्थान को क्रॉस कर लेती है तो यहाँ पर बारिश बंद हो जाती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका मानसून आया वो यही कहलाता है कि ये जब मानसूनी हवाएं चलनी प्रारंभ हो जाती है उसी को मानसून का आना कहते हैं।
जब ये बारिश करती है तो उसी को मानसून का फटना कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून का फटना। अचानक कभी बारिश हो जाती है तो उसको मानसून का फटना कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। इसी को हिंदी के और वर्ड में मानसून का प्रस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं? कब होगा? तो जब मानसून आपके एंट्री कर रहा है उसी समय होगा। और मानसून एंट्री राजस्थान में किस समय कर रहा है? 25 जून को कर रहा है। तो मानसून का फटना अगर होगा तो वो 25 जून के आसपास होगा, ठीक है। लगभग 15 अगस्त तक होगा। कब तक होगा? 15 अगस्त तक होगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब ये मानसूनी हवाएं हैं वो आगे बढ़ गई सारी। राजस्थान को इन्होंने क्रॉस कर लिया, और जब राजस्थान को इन्होंने क्रॉस कर दिया तो फिर स्वाभाविक है कि जब हवाएं ही नहीं है तो यहाँ पर बारिश कौन करेगा? तो कहा जाता है कि यहाँ पर बारिश होनी बीच में बंद हो जाती है। उसी को कहा जाता है मानसून का विच्छेद। क्या कहा जाता है? मानसून का विच्छेद कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। धीरे धीरे सर्दी आनी प्रारंभ होती है। जैसे ही सर्दी आती है तो यहाँ पर आपके दाब बढ़ता है, इधर दाब कम रहता है। तो ऐसी कंडीशन में ये हवाएं हैं वो इधर से इधर वापस चलना शुरू होती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इस चीज को वापस जो कहा जाता है वो मानसूनी हवाओं का लौटना कहते हैं। क्या कहते हैं? हवाओं का लौटना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसी को हिंदी के एक शब्द में कहते हैं वो मानसून का निवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून का निवर्तन, ठीक है। अगर ये हवाएं भी इस तरफ अगर आपके कोई समुद्र होता उत्तर में तो वहां से पानी को ग्रहण करती, ठीक है, और फिर नेक्स्ट आगे राजस्थान में वर्षा करती। लेकिन राजस्थान के उत्तर में कोई समुद्र ही नहीं है आपका, और समुद्र ही नहीं है तो ऐसी कंडीशन में ये पानी ला ही नहीं सकती, और पानी नहीं ला सकती तो ऐसी कंडीशन में ये वर्षा भी नहीं कर सकती। तो मानसून का निवर्तन तो होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन इससे राजस्थान में नहीं होगी। वो क्या नहीं होगी भाई? आपके बारिश नहीं होगी। हाँ, बंगाल की खाड़ी का जो एरिया है उसमें बारिश होती है, ध्यान रख लीजिएगा। ये जो एरिया है तो उस समय ये हवाएं होती है वो मानसून के निवर्तन वाली इस तरफ जाती है, यहाँ से पानी उठाती है, और इस पूरे तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। तमिलनाडु के तट पर भयंकर वर्षा होती है सर्दियों में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक चीज और है, हाँ, मानसून के निवर्तन के समय इस कोने पर तो वर्षा होती है लेकिन इस कोने पर वर्षा नहीं होती है। उसका क्या कारण हो सकता है? भाई मैंने कहा मानसून का निवर्तन होता है, ये हवाएं होती है वो इस तरफ से लौटती हुई आपके आती है, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर तो ये वर्षा कर देती है, यहाँ पर तमिलनाडु में भयंकर वर्षा करती है कोरोमंडल तट पर, लेकिन इस पश्चिमी घाट के तट पर कहीं पर भी वर्षा नहीं करती है। इसका कारण क्या होगा? अरे सिंपल सा लॉजिक है, तुम्हें दिखने क्यों नहीं रहा है? ये समझ में नहीं आया। इन हवाओं की दिशा क्या है ये बताइए। जो मानसून का निवर्तन हो रहा है उस समय हवाओं की दिशा क्या है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। तो स्वाभाविक है ये हवाएं इस तरफ से आएगी, और इस तरफ से आएगी तो यहाँ पर पानी ग्रहण करेगी, और पानी ग्रहण करके इधर बढ़ जाएगी, ठीक है। कोई वापस तो आ नहीं रही है अब, तो वापस नहीं आनी है, इधर दक्षिण अफ्रीका की तरफ जाकर वर्षा करेगी, अफ्रीका में जाकर वर्षा करेगी। तो मानसून निवर्तन के समय जो भी भारत से हवाएं चलती है वो अफ्रीका में जाकर वर्षा करती है। अपना अगर किनारा है वो इस तरफ होता तो वर्षा करती, ये किनारा है वो इस तरफ है, जिधर हवाएं आ रही है उधर ही अवरोध डाल रहा है, तो इस कोने में तो वर्षा होगी, लेकिन इस तरफ वर्षा नहीं होती। किस तरफ वर्षा नहीं होती है भैया? आपके पश्चिमी घाट पर। और केवल वर्षा प्राप्त करता है वो यही एरिया प्राप्त करता है। ये एरिया कौन सा? आपके पूर्वी घाट प्राप्त करता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो तीन शब्द अपने हो गए। सबसे पहले मानसून का प्रस्फोट, ये क्या था? पहली बार बारिश आना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वो कब आएगी? जब मानसून आएगा, और उस समय पवनें कौन सी होगी? तो इस तरफ बड़ी पवनें होगी। कौन सी पवनें होगी भैया? आपके दक्षिण पश्चिमी पवनें, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दक्षिण पश्चिमी पवनों से मानसून आता है और उस समय बारिश होती है। फिर कहा जाता है कि ये पवनें आगे हो चली जाती है, इसको कहा जाता है मानसून का विच्छेद। इस समय कोई बारिश नहीं होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है यही हवाएं वापस मुड़ के आती है, और उसको कहा जाता है मानसून का निवर्तन। क्या कहा जाता है? अच्छा, मानसून के निवर्तन में पवनें कौन सी चलेगी ये बताओ। तो इधर से पवनें आ रही है, उनका नाम क्या? उत्तर पूर्वी पवनें, ठीक है। अच्छा, उत्तर पूर्वी पवनों में राजस्थान में बारिश हो रही है नहीं हो रही है? नहीं हो रही है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो राजस्थान में उत्तर पूर्वी पवनों से या मानसून के निवर्तन से बारिश नहीं होगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से ये पवनें चली जाएगी। अभी तक हमने मानसूनी पवनें जो पढ़ी वो दो प्रकार से आ रही है, एक तो इधर से जा रही है, एक बंगाल की खाड़ी वाली घूम के इधर आ रही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इधर से जो पवनें जा रही है वो आपके कौन सा मानसून है? अरब सागरीय। पवनों का प्रकार कौन सा है? पवनें कौन सी है भैया आपके? दक्षिण पश्चिमी। कौन सी है? हाँ, एक इधर से जा रही है, ये बंगाल की खाड़ी वाली, ये कौन सी कहलाएगी? अरे ये इधर से इधर जा रही है, ये कहलाएगी कौन सी? यूं बोल रहा हूं मैं, दक्षिण पूर्वी पवनें, ठीक है। तो आपके स्पेशली राजस्थान में बारिश हो रही है वो दो पवनों से हो रही है। कौन कौन सी?
दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी, ठीक है। और दक्षिण पूर्वी पवन आ रही है वो कौन से मानसून से आ रही है आपके, कौन सी खाड़ी से आ रही है, बंगाल की खाड़ी से। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है सारे कि राजस्थान में बारिश सर्वप्रथम कौन सी आती है, कौन सी पवनों से आती है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों से। बाद में सर्वाधिक बारिश किससे होती है, तो बंगाल की खाड़ी नहीं देगा बल्कि इसके क्वेश्चन देगा। और पवनों का क्रम है वो दक्षिण पूर्वी मानसून है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ऐसी कौन सी पवनें हैं जिनसे राजस्थान में बारिश ही नहीं होती है, तो ये ऊपर से आती है वो, और उनका नाम क्या है, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें। और इनको और क्या कहा जाता है, मानसून का निवर्तन होना। क्या कहा जाता है, मानसून का निवर्तन होना या फिर मानसून का वापस लौटना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे ये आपका ध्यान रख लीजिएगा, इंडिया। ज्यादा ध्यान नहीं देना ऐसा कैसे इंडिया हो गया यूं, ठीक है, वो बना दिया, बनाते बनाते नई पहचान में आई, टापू देख लेना। हाँ, यहाँ पर भी आपका एक देश है पड़ोसी देश, जिसको आप बदल दे सकते हो, पाकिस्तान है। यहाँ पर आपके इधर एक पड़ोसी देश है, उसका नाम अफगानिस्तान है, ठीक है। इधर एक पड़ोसी देश है, उसका नाम ईरान है। इधर एक पड़ोसी देश है, उसका एक नाम और है, नाम कौन सा है, ईरान। यहाँ पर एक और पड़ोसी देश है, उसका नाम सीरिया है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर एक और पड़ोसी देश है, उस ये तो पड़ोसी का है यार, बहुत दूर के देश हो गए, इजराइल है, ध्यान रख लीजिएगा। और फिर यहाँ पर एक सागर आता है, उसका ये नाम है, आपके नाम कौन सा भी आपके, भूमध्य सागर नाम है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, तो एक तो आपके पास में है वो बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी से साटे पड़ते हैं। एक अगर पास में अरब सागर है तो वहां से भी पानी आता है। एक और सागर से पानी आता है, उसको ये कहा जाता है, नाम कौन सा है, भूमध्य सागर, ठीक है। भारत के किस तरफ पड़ेगा, पश्चिम की तरफ, ठीक है। तो राजस्थान के भी किस तरफ पड़ेगा, ये पश्चिम की तरफ। कहां गया, ये रहा राजस्थान इधर है, इसके भी ध्यान रखना कि ये पश्चिम में ही पड़ेगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, जहां पर भी पानी होगा वहां पर सूर्य की किरणों से वाष्पोत्सर्जन होगा, तो यहां पर भी वाष्पोत्सर्जन होता ही रहता है, वाष्पीकरण होता रहता है, ध्यान रख लीजिएगा। और जब वाष्पीकरण होता है तो यहाँ पर भी जितना पानी उड़ता है वो ऊपर जाकर जमा होता रहता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे, यहाँ पर संगणन क्रिया होती नहीं है, पूरा रेगिस्तान में, रेगिस्तान में वन है ही नहीं, वन है ही नहीं, संगणन क्रिया हो गई नहीं, मतलब पानी की बूंदे मिलती नहीं है। और जब मिलेगी नहीं, ऐसी कंडीशन में यहाँ पर वर्षा होती नहीं है, बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जो आपके पूरी पृथ्वी है, ये ध्यान रखिएगा, पूरी पृथ्वी है, और यहाँ पर आपकी एक रेखा है, उस रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं आपके, विषुवत रेखा, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर हीट बहुत ज्यादा पड़ती है, सूर्य सीधा चमकता है, और सूर्य सीधा चमकता है तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, और गर्मी जब भी पड़ेगी तो वायु यहाँ पर हल्की होकर ऊपर उठेगी। जैसे मैं ये मान लो विषुवत रेखा, तो यहाँ पर वायु ऊपर उठेगी, और यहाँ पर जब वायु ऊपर उठेगी तो ये इधर की तरफ गमन करती है, यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर वायु जाके जमती है, यहाँ पर वायु जितनी ऊपर उठती है वो आपके उस तरफ की एक रेखा है, ये कर्क रेखा, उसके ऊपर शोर कटिबंध है, वहां पर जाकर जमती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वायु का घनत्व सर्वाधिक होता है आपके, ठीक है, फिक्स है, बहुत ज्यादा, दाब भी बहुत ज्यादा आता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि यहाँ पर वायु एक पूरा पूरा मार्ग बनाए हो, ऐसी ही रहती है। पृथ्वी किस तरफ से किस तरफ घूमती है आपके, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये हवा भी इधर से इधर पृथ्वी के साथ साथ चक्कर लगाती है, ठीक है। अपना पूरा एनवायरमेंट है, पूरी वायु है, उसकी गति उतनी ही है जितनी पृथ्वी की गति है, ध्यान रख लीजिएगा। वो भी वैसे वैसे चक्कर लगाती है। लगभग आपकी पृथ्वी है वो 16,000 किलोमीटर पर सेकंड घूम रही है। अगर उस हिसाब से आप देखो तो एक बार अगर आप इतना सा जंप करो, ठीक है, तो पृथ्वी तो एक सेकंड में 16,000 किलोमीटर जा रही है, तो आप तो 16,000 किलोमीटर पीछे रह जाते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा पृथ्वी घूम रही है यूं कहते हैं, तो आप कोशिश करते होंगे कि मैं एक बार कूदूं ऊपर, ठीक है, कितनी घूमती है ये देखूं, आगे चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी पृथ्वी यूं। तो उसका कारण है जहां से कूदे होते हो वहीं पर नीचे गिरते मिलते हो, ध्यान रख लीजिएगा। उसका कारण ये है पृथ्वी के साथ साथ जितनी भी चीजें एनवायरमेंट में जितनी भी चीजें वो भी उसी रफ्तार से घूम रही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वायुमंडल भी उसी रफ्तार से घूम रहा है जिस रफ्तार से आपकी क्या घूम रही है, भी आपके पृथ्वी घूम रही है, ध्यान रख लीजिएगा। अब हर जगह वायु घूम रही है, लेकिन वायु का घनत्व सर्वाधिक यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, और यहाँ वाला पट्टा भी बहुत जबरदस्त स्पीड में घूम रहा, ठीक है, इतना स्पीड में घूम रहा है कि अगर इसके प्रवाह में आप चपेट में हो जाओ फेंक दिए जाओगे। अगर इसके प्रवाह में प्लेन भी आ जाए
उड़ता हुआ वायुयान भी आ जाए तो वो भी फेंका जाता है। कई सारे एरोप्लेन के हादसे होते हैं वो इसी पेटी के कारण होते हैं और इसी को जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, इतनी तेज गति से ये प्लेट घूम रही है, यानी इतना वायु का भंवर है वो इतना पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। ये 4 जेट स्ट्रीम होती है, ये उत्तरी जेट स्ट्रीम, ये भी उत्तरी जेट स्ट्रीम, ये दक्षिणी और ये दक्षिणी, 4 जेट स्ट्रीम होती है, ध्यान रख लीजिएगा। तो 4 पृथ्वी के चारों ओर वायु के पट्टे बने हुए जो जबरदस्त घूम रहे हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब ये पट्टा जब इधर से इधर घूम रहा है तो इधर ही आपका एक सागर है और उसको कहा जाता है भूमध्य सागर। कौन सा सागर है? और यहाँ पर आपका भारत है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जब वाष्पीकरण होता है तो ये पट्टा होता है, वो जितनी भी वाष्पीकरण होती है उसको इधर की तरफ धकेल कर ले आता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि ये भी पश्चिम से किस तरफ घूम रहा है भाई? आपके पूर्व की तरफ। और भारत आपके किस तरफ है भाई? आपके पूर्व में। तो इस जेट स्ट्रीम के कारण जितना भी वाष्पीकृत पानी होता है भूमध्य सागर का वो इधर चला आता है। किस तरफ चला आता है? भारत की तरफ चला आता है, पूर्व की तरफ चला आता है, ध्यान रख लीजिएगा। और फिर टकराता आपके एक पर्वतमाला से। पर्वतमाला कौन सी है भाई? आपके हिमालय पर्वतमाला से। और जैसे ही हिमालय पर्वतमाला होती है तो वो इस जेट स्ट्रीम को और पानी को अलग करने में सक्षम होती है। इतना जोर से टकराता है ये पूरा कि वहां पर इसका संघनन हो जाता है। ठीक है, और वहां पर संघनन होने के कारण इधर से इस तरफ बारिश होना शुरू हो जाती है। अब ये जो बारिश होती है वो ये सर्दियों के दिनों में होती है और इसी को आप कहते हो, वो क्या कहते हो भाई? आपके मावट कहते हो। इसीलिए आता है कि मावट कहां से उत्पन्न होते हैं। तो ये सागर इधर कौन सा बताया? भूमध्य सागर। पश्चिम से आते हैं इसलिए इसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। पश्चिम से लाने के लिए उत्तरदायी कौन है? ये जेट स्ट्रीम उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है? अगर ये जेट स्ट्रीम हवा का धूल भरा गुबार नहीं होता तो ये कभी भी मावट था वो भारत में आता ही नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और ये पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, ये पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, वो इस तरफ चक्रवातीय हवाएं होती है जिसके कारण वो इस तरफ आते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। अब इनकी दिशा कौन सी हो जाएगी ये बताओ? तो इस तरह से ही आते हैं, इनकी दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो हमेशा मावट की दिशा होगी वो इसी तरफ होगी। उत्तर पश्चिम से किस तरफ होगी भाई? आपके दक्षिण पूर्व की होगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट साइड अब 2 चीजें और रहेगी। ये आपका एक चीज है, वो क्या भाई? आपके राजस्थान है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अगर इधर से मानसून जाता है या फिर इधर से मानसून जाता है तो ये इस तरफ से, कल मैंने बताया था कि यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होगी, सबसे कम वर्षा इस तरफ होगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो भी मानसूनी पवन है उनके कारण इधर वाले एरिया में सर्वाधिक वर्षा होती है। इधर वाला एरिया कौन सा है? दक्षिण पूर्वी। सबसे कम वर्षा किस तरफ होगी भाई? आपके उत्तर पश्चिमी। लेकिन अगली पवन मावट वाली इस तरफ आ रही है, ध्यान रख लीजिएगा। और मावट वाली इस तरफ आ रही है तो ये कौन सा क्षेत्र है या फिर कौन सा दिशा भी? आपके उत्तर पश्चिम। और इससे इस तरफ आ रही है तो इधर वाला एरिया कौन सा हो जाएगा भाई? आपके दक्षिण पूर्व। तो 2 चीजें है यहाँ पर। अगर ये पूछ ले मानसूनी हवाओं के कारण वर्षा किस तरफ सर्वाधिक होती है तो मानसूनी हवाओं के कारण वर्षा किस तरफ सर्वाधिक होगी? दक्षिण पूर्व की तरफ। और कम वर्षा किस तरफ होगी? उत्तर पश्चिम की तरफ। लेकिन यही पर क्वेश्चन चेंज हो जाए कि मावट के कारण वर्षा सर्वाधिक कहां पर होती है? तो उत्तर पश्चिम की तरफ। और कम किधर होगी? दक्षिण पूर्व की तरफ होगी। ठीक है, तो मावट के कारण जो भी वर्षा होगी वो इन जिलों में ज्यादा होगी, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इन जिलों में मतलब बीकानेर, गंगानगर, उनमें ज्यादा होगी, फिर चूरू में कम होगी, फिर जयपुर में आता है और कम होगी, फिर झालावाड़ में सबसे कम होगी। ठीक है, मावट में वर्षा इस तरफ से इस तरफ चलती है और इधर से इधर जो चलती है वो आपके इधर वाली वर्षा होती है। तो 2 ये चीजें ध्यान रखनी है। अब मावट कब तक हमने गिरा दिया? जनवरी में, दिसंबर से जनवरी में आएगा, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ही मावट आएगा इसके बाद कहा जाता है एक और लहर आएगी। और उसको ये लहर कहा जाता है। नाम कौन सा आपके? शीत लहर। अब पहला ही शब्द है वो शीत लहर क्या होती है? ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो लगभग आपने अखबारों में पढ़ा होगा शीत लहर चल रही है। शीत लहर कहलाती क्या? ठंडी बर्फीली हवाएं, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा ठंडी बर्फीली हवाएं चलेगी कहां से? सीधी सीधी एक ध्रुवों से चलेगी। कहां से चलेगी? ध्रुवों से चलेगी। अब आपकी ये पृथ्वी है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर राजस्थान है, ध्रुवों से इस तरफ ठंडी बर्फीली हवाएं चलती है, उनको आपके एक लहर कहा जाता है। नाम कौन सा भाई आपके? शीत लहर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। शीत लहर कहा जाता है जैसे ही ध्रुवों से चलेगी तो यहाँ पर हिमालय पर्वत से टकराएगी। हिमालय पर्वत से टकराकर जितनी भी बच जाती है, कुछ
यहाँ तो संगनन वगैरह होगा, लौट जाएगी, बाकी जितनी भी बच जाती है उतनी राजस्थान की तरफ चलनी स्टार्ट होगी। और जैसे ही राजस्थान की तरफ से चलनी स्टार्ट होगी थी, उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेगी तो उसमें कुछ इस तरह से आपके ये राजस्थान बना हुआ है, इधर से आपका मावट आता था, और हमेशा इस तरफ से जो आएगी वो आपके शीतलहर की हवाएं आएगी, ध्यान रख लीजिएगा। इस तरफ से ऊपर ऊपर जिले कौन से? गंगानगर, गंगानगर के अलावा हनुमानगढ़ के अलावा चूरू के अलावा झुंझुनू के अलावा सीकर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये सारे उत्तरी जिले जो इधर वाले एरिया आते हैं आपके, गंगानगर, इसके बाद में बीकानेर, इसके बाद में फलोदी, इसके बाद में वहां से तो इधर वाली हवाएं आती है, उसको मावट कहते हैं। जो पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है वो मावट होती है, ध्यान रख लीजिएगा। इधर वाले एरिया में मावट से सर्वाधिक वर्षा होगी, ठीक है, और इधर वाले एरिया में हाईएस्ट सर्दी पड़ेगी, ध्यान रख लीजिएगा। और वो जो हाईएस्ट सर्दी पड़ेगी वो आपके इन शेखावटी जिलों में पड़ेगी, चूरू, सीकर, झुंझुनू, फिर नेक्स्ट आगे नीचे जाते आते नागौर, ऐसे पड़ेगी। तो हमेशा शीतलहर उत्तर से दक्षिण तक आपके आती है, और इसलिए उत्तरी जिलों में हाईएस्ट सर्दी पड़ती है और दक्षिणी जिलों में क्या होता है, कम सर्दी पड़ती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और उसके विपरीत आपके मावट जो होती है वो उत्तर पश्चिम से इस तरफ आएगी, किस तरफ आएगी, दक्षिण पूर्व की तरफ आएगी, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे लिखिएगा, लास्ट क्या लिखा, क्या फर्स्ट स्टार्ट। देखो, 2 चीजें मैंने आपको बताई है। एक तो ये रेखाएं हैं आपकी, कौन सी रेखाएं, समदाब रेखाएं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखाएं, एक तो इस काल में बनेगी, कौन से काल में, ग्रीष्म काल में, एक शीतकाल में, ठीक है। शीत 2 अक्षरों का है, 2 ही है। ग्रीष्म यू पूरा लिखोगे आपके तो ये 4 अक्षरों का बनेगा, ये 4 है, ध्यान रख लीजिएगा। ये जो 4 है वो ये है, एक तो 997, एक कौन सी है, 998, 999 और 1000। शीतकाल में वो 1018 है, और 1000 कौन सा भी आपके 19 से, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यहां तक आपके कंफर्म हो जाता है। ये आपका ध्यान रख लीजिएगा, आपके राजस्थान है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे, सबसे पहले इधर की तरफ ये आपका रेगिस्तान है, रेगिस्तान में हमेशा वायुदाब कम मिलेगा। इधर जाते जाते वायुदाब कैसा हो जाएगा भाई, आपके ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अपन कौन सा काल सबसे पहले ले लेते हैं, ग्रीष्म काल, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लाइनें, एक तो ये है, ये कौन सी हो जाएगी, 997, सबसे कम वाली इधर ही आएगी, ठीक है। फिर ये कौन सी हो जाएगी भाई आपके 998, ये कौन सी हो जाएगी आपके 999, और ये कौन सी हो जाएगी आपके 1000 मिलीबार, ठीक है। ये आपके उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, ये सिरोही वगैरह सारे मिलते हैं इसमें, और स्पेशली कहा जाता है झालावाड़, कोटा, बारा, ये 3-4 है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर आपके जालोर है, यहाँ पर पाली है, यहाँ पर आपके अजमेर है, नेक्स्ट आगे टोंक है, फिर सवाई माधोपुर है, और फिर किससे गुजरती है, करौली से। यहाँ पर आपके बाड़मेर है, यहाँ पर आपका बालोतरा है, जोधपुर है, फिर नागौर है, फिर कौन सा भी आपके चूरू से गुजरती है, ठीक है। तो ये तो बाबा जी नाचो के नाम से, ये फैक्ट थोड़ा देख लेना, ये जपाट मारो के नाम से, ठीक है, या जापट मारो के नाम से, और वो भी सबको मारो के नाम से, ध्यान रख लीजिएगा। तो जैसे जापान, पाली, अजमेर, टोंक, नेक्स्ट आगे सवाई माधोपुर और करौली है, और ये केवल एक ही जिले में, जिला कौन सा आपके जैसलमेर। यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है, वो आपकी ये रेखाएं होती है, ग्रीष्मकालीन समदाब रेखाएं। नेक्स्ट कौन सा रह गया आपके, शीतकालीन, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है शीतकाल में तीन कितनी टोटल, 2, कौन कौन सी, 1018 और 1019। 2 अपन ऐसे खींच देते हैं, सिंपल है, 2 ही है, एक सबसे कम होगी, एक सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। सबसे कम वाली इधर ही खींची जाएगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे ज्यादा वाली इधर खींचनी है, अगर बीच में कोई आ जाती है तो इधर डाल देनी है, बस इतना ही है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसका कौन सी समदाब रेखा नाम होगा, 1019।
कौन से जिले होंगे? तो वही जिले होंगे जो आपके स्पेशली पहले वाले चल रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये है वो आपके ये समदाब रेखा, कौन सी होगी भी आपके 1018। इधर कौन सा जिला है आपके? जैसलमेर। इसके बाद नेक्स्ट आगे आता है वो आपका ये जिला आता है, नाम कौन सा है आपके? बीकानेर। तो ये इस तरह से फैली हुई है, ध्यान रख लीजिएगा। थोड़ा सा एरिया होता है वो गंगानगर का आता है, ठीक है। तो इन जिलों में जो समदाब रेखा चलती है वो तो 1018 चलती है, और इन जिलों में जो चलती है सर्दी में वो कौन सी चलती है भाई आपके? 1019 चलती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये 2-3 चीजें हो जाती है वो आपकी समदाब रेखाएं हो जाती है। अब अगला नेक्स्ट जो आएगा, चलो इतना एक बार उतार लो। लास्ट कौन सा है?